पुराने समय की बात है। विजयनगर नाम का एक साम्राज्य था, जहाँ एक सूरवीर राजा रहता था। उसके राज्य में तमाम प्रकार की सुख सुविधाएं मौजूद थी। विजयनगर राज्य में एक बहुत बड़ा जादूगर भी रहता था, जो तमाम प्रकार के जादू जानता था, जो विभिन्न राज्यों में घूम घूम कर जादू दिखाता था। एक बार उस जादूगर को विजयनगर साम्राज्य के राजा ने अपने दरबार में जादू दिखाने के लिए बुलाया। जादूगर बहुत प्रसन्न था, क्योंकि उसके पास मौका था कि राजा के सामने सबसे बेहतरीन जादू को दिखाकर सोने की असरफियां जीत ले। जादूगर ने सोचा, मेरे सारे जादू तो लोग देख ही चुके हैं, क्यों ना इस बार कुछ अलग किया जाए। और जादूगर ने राजा का ताज सिर से गायब कर दिया। राजा का ताज सिर से गायब देख सभी दरबारी हंसने लगे। राजा को इससे बहुत क्रोध आया और उसने जादूगर को काल कोठरी में बंद करने का आदेश दे दिया और कहा, 4 दिन के बाद इसे फांसी की सजा दे देना। ये खबर जैसे ही जादूगर के घर पता चली, उसके बच्चे और पत्नी दौड़ते हुए जादूगर से मिलने के लिए आ गए। जब उसकी पत्नी जादूगर के पास पहुंची तो देखा जादूगर हंस रहा था। उसकी पत्नी ने चिल्लाते हुए कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें फांसी होने वाली है और तुम हंस रहे हो। जादूगर ने हंसते हुए कहा, चिंता क्यों करती हो प्रिय, अभी तो 4 दिन का समय बाकी है। तब तक मुस्कुराओ, खुश रहो, जो होगा सब ठीक होगा। जब चौथा दिन आएगा तब देखा जाएगा। पत्नी ने कहा, तुम पागल हो गए हो, और वहां से चली गई। पत्नी प्रतिदिन आती और जादूगर यही बोलता। अब चौथा दिन आया। राजा हाथी पर सवार होते हुए जादूगर के पास पहुंचा तो जादूगर रोने का नाटक करने लगा। तब राजा ने आंख चढ़ाते हुए कहा, क्या हुआ? उस दिन तो ताज गायब करने चला था, आज मौत सामने आई तो रो रहा है। जादूगर ने कहा, महाराज, मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मुझे मार दिया जाएगा। मारना तो सभी को है, मैं तो इसलिए रो रहा हूँ, इसलिए उदास हूँ कि मैं कई वर्षों से हाथी को हवा में उड़ाने की कला सीख रहा था। वह कला मैं कुछ ही महीनों में सीखने वाला था, परंतु वह कला अब मेरे साथ ही ऊपर चली जाएगी, किसी के काम ना आ सकेगी। मुझे इस बात का अफसोस हो रहा है। तब राजा के मन में लालच आ गया कि यदि मुझे ये उड़ने वाला हाथी मिल जाएगा तो शायद मैं हर एक युद्ध को जीतकर संपूर्ण भारत पर शासन स्थापित कर लूंगा। तब राजा ने जादूगर से कहा, तुम्हें 6 महीने का समय दिया जाता है। यदि तुम इस समय तक उड़ने वाला हाथी दे दोगे तो तुम्हारे प्राण छोड़ दिए जाएंगे, अन्यथा तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। जादूगर राजा की बात सुनकर सहमत हो जाता है और काल कोठरी से निकलते हुए अपने घर जाता है, जहाँ सब रो रहे होते हैं। घर पर मातम का माहौल था। जब जादूगर की पत्नी उसे देखती है तो वह प्रसन्न हो जाती है। वह पूछती है, आपको तो आज फांसी होने वाली थी, फिर राजा ने आपको छोड़ कैसे दिया? तब जादूगर ने बताया कि राजा ने मुझे एक शर्त पर छोड़ा है कि मुझे 6 महीने के भीतर उन्हें एक उड़ने वाला हाथी देना है। तो पत्नी फिर से गुस्सा हो जाती है और चिल्लाते हुए बोलती है, तुम पागल हो गए हो? कहाँ से दोगे राजा को उड़ने वाला हाथी? आखिर हम कहाँ से लाएंगे उड़ने वाला हाथी? जादूगर फिर मुस्कुराता है और कहता है, मुझे पता है उड़ने वाला हाथी नहीं बन सकता, परंतु अभी 6 महीने बाकी हैं। तब तक खुश रहो, मुस्कुराते रहो, वर्तमान के सुखों का मजा लो और जीवन को अच्छे से जियो। जब 6 महीने बीत जाएंगे तब देखा जाएगा। जादूगर की पत्नी प्रतिदिन उसे ताना देती और कहती, तुम पागल हो गए हो, परंतु जादूगर फिर मुस्कुराता और हमेशा कहता, जो चल रहा है उसका आनंद लो, जो होगा अच्छा होगा। 6 महीने पूरे होने वाले को थे कि अचानक राजा की तबीयत खराब हो जाती है और राजा की मृत्यु हो जाती है, और राजा की मृत्यु के साथ ही जादूगर की सजा भी खत्म हो जाती है। इसके साथ ही जादूगर की बात भी सच हो जाती है कि चिंता मत करो, जो होगा अच्छा होगा। दोस्तों, ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है कि कल की चिंता करके हम निराश हो रहे हैं और अपने आज यानी कि वर्तमान को भी खराब करते जा रहे हैं। दोस्तों, भविष्य के परिणामों को ध्यान में रखते हुए कार्य करोगे तो हमेशा दुखी ही रहोगे। तो जो आज है उसमें खुश रहो, जो आज है उस पल का आनंद लो, वर्तमान में जियो, प्रतिदिन कुछ नया करो, सारी चिंताएं दूर होंगी, हर समस्याओं का समाधान जरूर होगा। दोस्तों, मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसी भी और मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।